ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव आज यानी 1 दिसंबर को हो रहा है। वैसे तो ज्यादातर लोग नगर निगम चुनाव में दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन इस बार देश की नंबर 1 पार्टी का इस चुनाव में इतना इंटरेस्ट लेना जरूर ध्यान खींचता है। जिस तरीके से बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं को प्रचार में उतारा वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। प्रचार में कभी तेजस्वी सूर्या ने ओवैसी को जिन्ना करार दिया तो कभी किसी बीजेपी नेता ने सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कह डाली और उसके अलावा कभी सीएम योगी ने हैदराबाद का नाम ही बदलने की बात कह डाली। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुश्री, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आप कहेंगे चुनाव में जिन्ना और पाकिस्तान का जिक्र तो अब आम बात हो गई है, लेकिन क्या आपको पता है कि हैदराबाद का इतिहास क्या है? ये वही शहर है जिसे मोहम्मद जिन्ना ने पाकिस्तान में शामिल करने की इच्छा जताई थी, लेकिन एक इंसान थे जो ऐसा होने नहीं देना चाहते थे। जी हाँ, तो क्या है हैदराबाद और जिन्ना का कनेक्शन? क्या है हैदराबाद शहर का संपूर्ण इतिहास? आइए जानते हैं। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद, लेकिन आजादी के पहले तक ये एक बहुत बड़ी रियासत थी। इसमें मौजूदा समय के तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई जिले शामिल थे और इस रियासत का नाम था हैदराबाद स्टेट। इसी स्टेट पर करीब 224 बरस तक निजामों ने शासन किया था। पहले निजाम थे मीर कमरुद्दीन खान और आखिरी निजाम रहे मीर उस्मान अली खान। 17 सितंबर 1948 तक इन्होंने हैदराबाद पर राज किया। उसके बाद ये स्टेट भारत सरकार के तहत आ गया और उस्मान अली खान बन गए राज प्रमुख। हालांकि निजाम का टाइटल मरते दम तक उनके नाम के साथ जुड़ा रहा। ये वही हैदराबाद है जिसे आजादी के जमाने में भारत की सबसे खुशहाल रियासत कहा जाता था, जिसके खजाने भरे हुए थे, जो सभ्यता और संस्कृति का केंद्र कहलाता था। ये विभिन्न सभ्यताओं का संगम था। यहाँ के निवासी विभिन्न भाषाएं बोलने वाले थे। ये उपमहाद्वीप का वो क्षेत्र था जहाँ अंग्रेजों के कब्जे के बाद भी उर्दू जबान में फल फूल रही थी और शायरों व साहित्यकारों की सराहना की जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना देश के बंटवारे के बाद हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने को बेचैन थे। हैदराबाद पर किताब लिखने वाले लेखक एजी नूरानी के मुताबिक जिन्ना का मानना था कि अगर भारत के दोनों हाथ कट जाए तो वो जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर उसका दिल निकाल दे तो वो जी नहीं पाएगा। और जिन्ना हैदराबाद को भारत का दिल मानते थे। वो कश्मीर की जगह हैदराबाद को पाकिस्तान में शामिल करवाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तब निजाम ने हैदराबाद स्टेट को भारत का हिस्सा बनाने से मना कर दिया था। भारत सरकार ने बातचीत से मसला हल करने की कोशिश की, कुछ नतीजा नहीं निकला। फिर सितंबर 1948 में भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया। इंडियन आर्मी के एक डिवीजन और टैंक को हैदराबाद भेजा गया। हैदराबाद को भारत में शामिल करवाने वाले पटेल ने भारत के दिल का नासूर कहा था और फौजी कार्रवाई करके इसे भारत में शामिल करवा लिया था। बता दें, हैदराबाद रियासत की गिनती भारत के प्रमुख राजघरानों में की जाती थी। इसका क्षेत्रफल ब्रिटेन और स्कॉटलैंड के क्षेत्र से भी अधिक था और आबादी यूरोप के कई देशों से भी अधिक थी। शायद इसके विशेष दर्जे की वजह से ही उसे आजादी के बाद भारत में शामिल होने या ना होने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया था। सत्ता हस्तांतरण के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947 को लंदन में भारतीय उच्चायुक्त कृष्ण मेनन को पता चल गया था कि निजाम और चेकोस्लोवाकिया के बीच एक गुप्त सैन्य समझौते की बात चल रही है और हैदराबाद के युद्ध मंत्री अली यावर जंग 30 लाख पाउंड की राइफलों, लाइट मशीन गन, रिवॉल्वरों और दूसरे उपकरणों की खरीदारी करने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल पुलिस नहीं बल्कि सेना के लिए किया जाएगा। यही नहीं, निजाम ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए का ऋण देने और कराची में एक व्यापार एजेंट नियुक्त करने की घोषणा भी कर दी थी। पटेल को इस बात का अंदाजा था कि हैदराबाद पूरी तरह से पाकिस्तान के कहने में था। यहाँ तक कि पाकिस्तान पुर्तगाल के साथ हैदराबाद का समझौता कराने की फिराक में था, जिसके तहत हैदराबाद गोवा में बंदरगाह बनवाएगा और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकेगा। 22 मई 1948 को जब रजाकारों ने गंगापुर स्टेशन पर ट्रेन में सफर कर रहे हिंदुओं पर हमला बोला तो पूरे भारत में सरकार की आलोचना होने लगी कि वो निजाम के प्रति नर्म रुख अपना रही है। फिर क्या था,
भारत सरकार की तरफ से पटेल एक्शन मोड में आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना के पूर्व उपसेना प्रमुख जनरल एस.के. सिन्हा और जनरल करियप्पा को, जो उस वक्त कश्मीर में थे, उनसे मिलने के लिए पटेल ने संदेश भेजा। दिल्ली पहुंचने पर दोनों पालम हवाई अड्डे से सीधे पटेल के घर गए। सरदार ने उनसे सीधा सवाल पूछा कि अगर हैदराबाद के मसले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है तो क्या वो बिना किसी अतिरिक्त मदद के हालात से निपट पाएंगे। करियप्पा ने एक शब्द में जवाब दिया हाँ, और इसके बाद बैठक खत्म हो गई। इसके बाद सरदार पटेल ने हैदराबाद के खिलाफ सैनिक कार्रवाई को अंतिम रूप दिया। भारत के तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल रॉबर्ट बूचर इस फैसले के खिलाफ थे। उनका कहना था पाकिस्तान की सेना इसके जवाब में अहमदाबाद या बंबई में बम गिरा सकती है, लेकिन पटेल ने उनकी सलाह नहीं मानी। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना मेजर जनरल जे.एन. चौधरी के नेतृत्व में हैदराबाद में घुसी। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया, क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे। 108 घंटों तक चली इस कार्रवाई में 1373 रजाकार मारे गए। हैदराबाद स्टेट के 807 जवानों की भी मौत हुई। भारतीय सेना ने अपने 66 जवान खोए, जबकि 97 जवान घायल हुए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।